क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग सूरदास के पद से जो है कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो देखेंगे, और ये बहुत ही आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं। देखते हैं कि कृष्ण की संगति में रह के कौन उनके प्रेम से अछूते रहे, तो उद्धव, गोपियाँ, राधा और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो कृष्ण की संगति में रह करके जो है उद्धव जो है अछूते रहे। ठीक है ना, उद्धव जो है उनके प्रेम से अछूते रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? निर्बल, साहसी, अबला। तो सही आंसर है अबला। ठीक है, गोपियाँ स्वयं को अबला समझती हैं। क्वेश्चन है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है योग संदेश। ठीक है ना, योग संदेश। आगे हम लोग देखेंगे कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव किससे अछूते रहे? प्रेम से, गोपियों से, राधा से और घृणा से। सही आंसर है प्रेम से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल, चकोर। आंसर है हारिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा निष्ठुर। कृष्ण का व्यवहार जो है निष्ठुर प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, वचन से, कर्म से, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? तो जो बीमार हो, जो भगवान कृष्ण हो, ईश्वर भक्त हो, या फिर जिसका मन चकरी के समान चंचल हो। तो सही आंसर यही है। ठीक है ना, जिसका मन चकरी के समान चंचल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? तो कड़वी ककड़ी के समान, फिर है खरबूजे के समान, शहद के समान मीठी, और हारिल पक्षी के समान चंचल। तो सही कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है ना, कड़वी ककड़ी के समान। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो बलराम, सेवक, उद्धव, इनमें से कोई नहीं। आंसर है उद्धव। ठीक है। यहाँ पे कुछ काव्यांश दिए हैं जिनको पढ़ करके जो है कि और जिसका अर्थ बताना है। तो देखते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें इससे जो है कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए बड़भागी का क्या अर्थ है? तो एक पक्षी, भाग्यशाली, रक्षा के लिए पुकारना, योग की प्रबल धार। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा भाग्यशाली। भाग्यशाली, बड़भागी यानी कि भाग्यशाली। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? अनादर का, प्रशंसा का, क्रोध का और व्यंग का। तो सही आंसर होगा व्यंग का। ठीक है ना। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, तरिणी, लहरी, इनमें से सभी। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो गगनचुंबी यानी गगन को चुंबने वाला, तो इसमें जो है कर्म तत्पुरुष है। जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए बागी, देशद्रोही, विद्रोही, विश्वासघाती, कौन से शब्द आएंगे?
तो सही आंसर होगा विश्वासघात। तो ये है आपके 15 MCQ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।